जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी सीएक्यूएम के सामने की। अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाके 1 नवंबर से अब सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर के, जो खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोज झूठ बोलते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो सीएक्यूएम की चिट्ठी आई है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सीएक्यूएम की चिट्ठी में आया है कि सीएक्यूएम ने इन एनसीआर के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा, तो ये डर गए और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी सीएक्यूएम के सामने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये जो ऑर्डर है ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। नहीं, इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की कि साहब हमारे कैमरे नहीं चल रहे, हमारा जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई, हम जो है और राज्यों के अंदर अगर आप ये बैन लगाएंगे तो हम ये बैन लगा सकते हैं। तो सीएक्यूएम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 1 नवंबर से अब सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर के, जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। यह सीधा सीधा ड्रामेबाजी है। सीधा सीधा वाहन विक्रेता, वाहन उत्पादक, कार मैन्युफैक्चरर्स को अरबों रुपए का फायदा देने का एक षड्यंत्र है। अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाके नया कानून बना देना चाहिए। इन्होंने पहले भी, जब दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार को ताकतें मिली थी, तो ये ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे नियुक्त होगा उसको तय किया था, इन्होंने उसका फैसला भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने पलट दिया। तो इस मामले में भी ड्रामेबाजी ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए इनको कानून लाना पड़ेगा, अध्यादेश लाना पड़ेगा, और वो लाया जा सकता है। बहानेबाजी की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।